Hello, everyone. We are back with another episode of Mind Talks with Dr. Tahir Munir. Today's topic is a bit different from what we have been currently doing in the past few episodes. We're going to talk about something that's affecting everyone around the globe and something that uh, we are facing collectively in different phases. Some people didn't even believe कि ये कोई चीज़ थी भी, but anyways, we're going to talk about the impact of the COVID-19 pandemic on our individual and collective mental health, and how during that time it was the professionals were predicting that the next pandemic is going to be that of mental health, and so we're going to explore that subject a bit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So as I was mentioning in my introduction, so I think let's start directly with it. And जिस तरह मैंने पहले भी बोला, आपने भी हमारी informal conversations में you said कि हम लोग predict करें कि the next mental health is going to be the next pandemic, and not just in any specific country but around the globe. So what were the early signs? Because when the pandemic came, everybody from the scientific community to everybody else was in shock, and we were sort of learning as we went, yeah, how to manage it, how to deal with it. So what were the signs that made your professional community make this prediction? So Fatma, I know it's a very, I think that question is a very broad question, or broad ke alawa, I think it is still happening. So I know in our community, the mental health community, we are still preparing for it, if I put it this way. So I think that before we talk about the effect of pandemic, all over the globe, everyone has been affected. First, I think I would try to explain it कि trauma क्या है, trauma shock जिसको हम कहते हैं कि जी कोई आपके साथ sudden कोई चीज हो जाता है, तो उसमें होता है कि जो भी traumatic जिससे आप human beings पे असर पड़ता है, किसी किस्म का shock, loss, किसी किस्म का death हो गई या कोई accident हो गया, तो एक उसका होता है कि एक initial impact होता है जो onset पे होता है कि जो ही कोई चीज हुई, ठीक है. अब onset में होता है कि एक चीज होती है कि short lived हुई, खुदा ना खास्ता कोई accident है, किसी की आपको फात का पता लगा, so the initial trauma पॉइंट ऑफ ऑनसेट होता है उसका, ठीक है. फिर उसके बाद होता है कि वो उसकी ड्यूरेशन क्या है. अब देखें अगर आप खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में है तो इनिशियल फेज एक होगी, ठीक है, उसका फिर ऑनसेट हुआ, उसका टाइम है कि ड्यूरेशन कितनी है. फिर उसके बाद है कि इसका लिमिट होती है. जैसे अगर आप ग्रीविंग की बात करते हैं, किसी व्हेन यू लूज समवन कि आपका कोई प्यारा किसी की डेथ हुई है, तो आप ग्रीविंग प्रोसेस गुजरते हैं, वो ड्यूरेशन चलती रहती है, ठीक है. अगर आपकी जॉब खत्म हो गई है, इनिशियल ट्रॉमा है, देन यू गो थ्रू द प्रोसेस, लेकिन उसका एक लिमिट होती है. अब चक्कर ये है कि इंटेंसिटी जो किसी भी ट्रॉमा की वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है कि इंडिविजुअल कैसे प्रिपेयर्ड था, कैसे कर रहा था. अब ये जो पेंडेमिक जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें एक जो बिगर चीज़ है ना, जो ट्रॉमा की बात करते हैं, उसमें ये आती है कि उसकी ऑनसेट, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ड्यूरेशन की कब खत्म होगा. अभी तक वी आर होपिंग दैट इट्स ओवर, बट वी हैव नो, अगर हम मेडिकल कम्युनिटी बात करें, वी स्टिल आर ऑन आवर गार्ड्स के किस तरफ चीज़ जाएगी, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर. फिर उसमें एक और चीज आती है ट्रॉमा की, किसी किस्म के शॉक की, के इंडिविजुअल पे हुआ है कि ग्रुप पे हुआ है, ठीक है. अब उसमें आता है रेफरेंस, अगर हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी जो इस वक्त वर्ल्ड कंडीशन है कि रेफ्यूजीज जो लोग पूरा कलेक्टिव ग्रुप, दे आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमा. नेचुरल कोई वो हो, सैलाब आ गया, कोई अर्थक्वेक हुआ, जैसा मतलब हम आपके जब कश्मीर में हुआ था, दैट वाज अ बिगर ग्रुप, मैसिव ग्रुप ऑफ पीपल वर अफेक्टेड एट द सेम टाइम. इंडिविजुअल वेरिएशन, उनकी रिस्पॉन्स फर्क होगी, लेकिन कलेक्टिव हुआ था. तो ये पैंडेमिक जो है ना, ये दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्लोबल इफेक्ट. सो ये हर इंसान पे, दुनिया में कहीं पे भी आप हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आप किस जुबान से ताल्लुक रखते हैं, किस मुल्क से आप हैं, तो हर एक पे ह्यूमन बीइंग्स वर अफेक्टेड और अफेक्ट हो रहे हैं. अब उसमें होता है कि जब इनिशियल फेज, जब शॉक होता है, उसमें पहला इनिशियल इम्पैक्ट होता है सेंस ऑफ शॉक, और वो बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है. इसको हम कहते हैं कि जब जिस तरह सडनली होता है कि आपको किसी बुरी खबर बता, तो आपको एकदम यकीन नहीं आता, इसको हम कहते हैं ना, यकीन ही नहीं आया और आप एकदम शॉक में जाते हैं. तो वो अल्लाह ने डिफेंस मैकेनिज्म बनाया कि एकदम आपकी साइकी उसको ब्लॉक करती है ताकि यू डू नॉट गो इनटू सडन क्रैश. तो इनिशियल इम्पैक्ट जो था ना, वो सेंस ऑफ शॉक था, फिर डिसबिलीफ था. तो मतलब आप करें, मतलब सम पीपल स्टिल डोंट बिलीव इट कि जी कोविड है, ये कोई एग्जिस्टेंस है आसपास आपके, हम आपको इतनी डेथ्स हो रही थी. तो एक शॉक था, फिर डिसबिलीफ था, फिर डिनायल था. डिनायल में होता है कि आप कहते हैं है ही नहीं चीज, ठीक है. वो भी मतलब कॉन्शियस लेवल भी होता है, अनकॉन्शियस भी होता है कि आप इसको मानना ही नहीं चाहते क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो. फिर उसके बाद जब मिड इम्पैक्ट, इनिशियल फेज जब खत्म हुई, फिर मिड इम्पैक्ट शुरू हुआ कि मिड में ये हुआ, आइसोलेशन हुई,
ठीक है, हर कोई बंदा घर में बंद हो गया, वी वर हेल्पलेस, फियर था कि बाहर नहीं जा रहे थे, हर चीज को हम धो के हाथ लगा रहे थे, मास्क पहनना है नहीं पहनना, फिर लोनलीनेस शुरू हुई, फिर एंजाइटी डिप्रेशन वेंट अप क्वाइट अप, बिकॉज वी वर आइसोलेटेड। फिर लेटर इम्पैक्ट जो अपवर्ड है, क्योंकि चीजें थोड़ी सी खुलनी शुरू हुई, कि बेहतर होना शुरू हुआ है कि अभी आप यू आर गेटिंग बैक टू योर लाइफ। अब उसमें इनिशियल फेज में अगर आई थिंक ऑल ऑफ आवर लिसनर्स रिव्यूज हैं, दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन रिलेट टू इट, कि इनिशियल फेज में क्या हुआ था। जब 2 साल पहले जब ये सब सिलसिला शुरू हुआ एकदम जनवरी, कोरोना कोविड की बात हुई, कि सबसे पहले फाइनेंशियल एक लॉस था, ठीक है, जॉब्स लोगों की खत्म होगी, बिजनेसेस बंद हो गए, फिजिकल वो था, फियर ऑफ सिकनेस था, आपके घर बीमार, आपके पेरेंट्स हैं, somebody got sick, आपको पता लगा जी आसपास लोगों की डेथ्स हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं। फिर इमोशनल, जैसा मैंने कहा कि आइसोलेशन थी इतनी ज्यादा। फिर साइकोलॉजिकल, वी सॉ अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, जिसका हम कहते हैं कि घरों में इतनी नाचगी मतलब हुआ, क्योंकि वही वाली बात थी कि एवरीवन वाज स्ट्रेस, कुछ पता नहीं था कि क्या होना है, एंड वी वर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि या तो ना किसी को पता हो कि हमने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। जिस तरह होता है, कभी सैलाब आया, वो छोटा मतलब कि थोड़े अरसे के लिए ट्रॉमा हुआ, एवरीवन इज कलेक्टिवली डूइंग समथिंग, इसमें किसी को पता नहीं था, नफसा नफसी का आलम था, एवरीवन वाज ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट दे कैन, तो उसमें एक वो था। फिर उसके बाद देखें, हमने बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में भी हुआ था, यहाँ पे व्हाट वी सॉ, आई कंसीडर दैट एज अ स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, के जो स्पिरिचुअल रिलीजियस ट्रॉमा था, वो ये था कि मस्जिदें बंद हो गई, ठीक है, जुमा खत्म हो गया, ईद की नमाजें, जैसा हम लोगों ने भी यहाँ पे मतलब वी हैड टू लिमिट एवरीथिंग, दैट वाज आल्सो वेरी काइंड ऑफ एन डिस्ट्रेसिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, मुसलमानों के लिए, मतलब वी गो टू द मस्जिद रेगुलरली, जुमा पढ़ते हैं, और बाकी भी चर्चेज वगैरह यहाँ पे सब, दैट वाज अनदर थिंग। फिर ये हुआ कि काफी लोगों का जो लेटर फेज में ये हुआ कि जब चीजें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई, अब जो जिस फेज में हम इस वक्त थोड़े थोड़े हैं, रिमूविंग टू दैट, उसमें अब यह है कि लोगों को वापस काम पे जाना है, ठीक है। अब उसमें चक्कर ये हुआ है कि काफी लोग जो घर से तो काम कर सकते थे, दे आर नॉट नाउ कंफर्टेबल गोइंग बैक टू वर्क, क्योंकि उन्होंने या तो वैक्सीनेशन नहीं कराई, ये वो मास्क नहीं पहनना चाहते। अब यहाँ पे ऑनेस्टली आई सी इट एवरी डे कि पीपल आर स्टिल fearful of getting sick, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हिसाब है, बाज लोगों को उनकी कंपनियां कह रही कि जी अब आप वापस आए, एंड दे डोंट वांट टू गो बैक, तो वो जनरली कह रही जी हमें एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रही, वी डोंट वांट टू। कुछ लोगों के घर में पेरेंट्स बीमार हैं, दे डोंट वांट टू टेक अ चांस कभी वो बाहर से, मतलब सो लेजिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, वी आर इन काइंड ऑफ एन अपवर्ड फेज, लेकिन स्ट्रेस अभी भी है, बट ऑफ अ डिफरेंट नेचर। उसमें अब ये हुआ है कि काफी लोगों को, जैसे आपने सुना होगा, असेंशियल वर्क है, ठीक है। अब उसमें ये हुआ कि काफी लोगों को, व्हिच आई हैव सीन ओवर लास्ट 2 years, काफी लोगों को इतनी डिप्रेशन उनकी हुई कि दे आर नॉट कंसिडर्ड असेंशियल वर्कर, ठीक है। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गया, अब आपका कजन है, आपका भाई है, वो हॉस्पिटल में काम करता है या डिलीवरी का काम करता है कोई और, तो उसकी जॉब चल रही है, तो सेल्फ एस्टीम का बड़ा असर पड़ा लोगों पे। लोगों ने कंसिडर किया कि हम तो कोई वो काम कर नहीं सकते। फिर अभी है कि लोग जो काम पे वापस आ रहे हैं, देयर इज लेस ऑफ लेबर फोर्स, एक बंदे को 2 बंदे का काम करना पड़ रहा है। इतनी जो मॉडिफिकेशन हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से, इतनी जॉब्स अब अवेलेबल ही नहीं है। जो लोग मतलब जिनकी जॉब खत्म हुई थी, तो इफ दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, उनके पास जॉब ही नहीं। तो अब ये कि जो हाउ आई सी इट, जो मेडिकल कम्युनिटी वी आर सीइंग इट, कि एक नेक्स्ट फेज शुरू हो रही है। आई होप कि इंशाल्लाह वी आर आउट ऑफ दिस पैंडेमिक, अल्लाह मियां खैर खैरियत रखे। लेकिन जो एक और स्ट्रेस अब जो बिल्डअप हो रहा है, जिसको वी आर ट्राइंग टू फोरसी, इज अ न्यू नॉर्मल। अब न्यू नॉर्मल ये फातिमा के न्यू नॉर्मल लाइफ का, it's going to be very different. I think like we can see it in America and Pakistan, everywhere. Technology has taken over a lot of our life, ठीक है। अब उसमें ये हुआ है कि न्यू नॉर्मल इज डिफरेंट, और उससे उसको अडेप्ट करना हमें अब जो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ये नहीं है कि आप अनप्लग करके आप प्लग इन करेंगे तो यू विल बी बैक। तो ये एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है फॉर ह्यूमन रेस, जो कि इट्स मेंटली चैलेंजिंग to accept a lot of things। और उसमें फिर एक डिफरेंट जनरेशन, यंग जनरेशन, आपकी जनरेशन में भी वेरी वेल इक्विप्ड, लेकिन जो people are older age, उनके लिए काफी डिफिकल्ट है, when they have to go and self check in, self check out, इस तरह की चीजें। every lot of things have gone online, जो कि आप human communication कम हो रही है। There's a new phase coming, and I think we can discuss on a separate episode कि how that transformation is taking over and that how it's affecting। Interestingly, भी मैं was looking at इन्होंने मतलब स्टडीज अब हो रही हैं, मतलब we will get more medical literature on this कि how this COVID, जिस हमने पैंडेमिक का देखा कि जी वैक्सीनेशन कैसे बनेगी, क्या होगा। तो मेंटल हेल्थ में भी जो हमारी अब स्टडीज, वी आर डूइंग सर्वेज एंड स्टडीज आ रही हैं, हम पेशेंट्स को देख रहे हैं जो पोस्ट कोविड क्या अफेक्ट हो रहा है मेंटल हेल्थ पे, बाकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हुई हैं।
कोविड वैक्सीनेशन कोविड इन्फेक्शन के बाद. अब उसमें एक इंटरेस्टिंग सर्वे था कि दे डिड के सर्वे, इट वाज लास्ट ईयर. उन्होंने देखा कि जो देयर वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन सर्वे था, इट वाज जस्ट टू सी द जनरल पब्लिक इन अमेरिका, कि उन्होंने कहा 61% ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर वेट चेंज. अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर लाइक वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ पीपल हैव पुट ऑन वेट, कि घर पे बैठे काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कहीं जाना नहीं है. फिर उसके बाद स्लीप का बड़ा मसला शुरू हो गया. पीपल्स लाइफ साइकिल हैज बीन अपसाइड डाउन, क्योंकि आप घर से अगर काम करना है, आप रात को 9 बजे भी काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंप्यूटर पर बैठना है, आपने अपने परफॉर्मेंस फिल करने काम करना है. सो दैट हैज डिस्टर्बटेड द स्लीप साइकिल. लोग इतने इतने घंटे टीवी के सामने बैठे रहे, नेटफ्लिक्स देखी, बाकी किया, तो तो दैट हैज क्रिएटेड द डिस्ट्रेस फॉर द जनरल पब्लिक. अब उसमें हुआ ये कि एक और जो इम्पैक्ट उसका हुआ है, जिसकी वजह से मेडिकल कम्युनिटी इज वेरी कंसर्न. लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट बीन एबल टू सी देयर डॉक्टर्स, क्योंकि देखें ना, जब इतना पैंडेमिक का उसके था, तो अंडर खुदा न खासा कोई सीरियस चीज़ है, यू डोंट गो टू हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी, ऑनलाइन सब चीज़ें चली गई, एग्जामिनेशन नहीं कर सकते थे लोगों की सर्जरीज डिले हुई. तो जो डिक्लाइन इन हेल्थ हुआ है ना, दैट हैज आल्सो, वी आर ट्राइंग टू रिकूप के कितनी जल्दी वापस आ सकें, बट दैट हैज क्रिएटेड अ क्वाइट गैप फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ. तो ये क्या पैंडेमिक का जो अभी इफेक्ट है, आई थिंक जो उसका स्ट्रेस रिलेटेड इफेक्ट है वो फिजिकल हेल्थ पे तो है, लेकिन वी सी कि देयर इज अ सीरियस consequences still to come about depression, anxiety, drug use. For instance, like I did not mention that drug use has gone up. It's scary right now. There is online communities, sadly, and that's why technology का अच्छा use भी है, bad use भी है. They are online communities that who kind of in Zoom like think that they link and they use drug together. So there is a lot of things that I think we're still trying to find out कि कैसे होगा और क्या करना है इस बारे में. Yeah, so my next question would be, as you already said, it's still something that's going on and something that we'll have to see and learn as we, experience it. At an individual level, because pandemic when it came, अब जैसे March के month में Instagram पे भी memes आ रही थी, like कि 2 साल पहले these were the last few days which we had, एक वो जिसको हम actual normal कहते थे वो था, and then life sort of turned upside down. So, and given that we have experienced this, the first time it was a shock, and not आपने तो जिस तरह कहा कि medical professionals are saying कि mental health and other health care related issues might end up becoming another pandemic, but थोड़ा सा और scientific या environmental science की side पे जाएं तो वहां पे भी लोग are predicting that this is not the last pandemic that we'll see in our lifetime. So because of whatever the science and research that they have done and whatever their theories are about the COVID pandemic का वो एक environmental impact जो है उससे related. So at an individual level, now that we have experienced something and we are being warned that this might happen again or something similar might happen again, what can individuals do to sort of protect themselves or maybe prepare themselves mentally to be, be better prepared, for lack of a better term, for, to face a similar situation again, or just be prepared for the new normal, whatever that is? I think that's what I was mentioning. That's why I wanted to give a quick overview के initial mid phase और this phase में हम हैं क्या है. तो stress levels have changed, and जो first चीज होती है ना, I think the simple basic rule of solving any problem is कि आप उसको accept करें कि problem है. So I think admitting something is the first thing. जिस तरह आपको डॉक्टर बताता है कि जी आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपकी ब्लड शुगर ठीक नहीं है, तब आप डिनाइल में रहें तो you can stay in denial. Life is not going to be stopping right away, but things going to get more complicated and more, struggle for you. तो उसमें सबसे पहली चीज है ना, what I, when I see people that who are struggling, इसके भी सबसे पहले आप admit करें, हाँ ये problem है, जिसलिए हम बात करेंगे कि pandemic has affected us. We have to admit it. Admit करके उसको accept करें. जब आप इस phase से गुजरते हैं ना, then you start preparing. आपकी वो energy जो आप उसको push कर रहे हैं या deny कर रहे हैं, या आप उसके बारे में कुछ नहीं, आप you can use that energy as a positive energy towards finding the solution for that. That's a very basic mechanism how we resolve an issue or conflict or anything. उसमें आता है कि how we going to deal with it, how we handling it. तो initial phase में shock था, हमें पता नहीं था, फिर ऐसा पता लगा vaccination है, इसलिए medical community still insisting people कि please get vaccinated, because that is the only thing that we can at least minimize the complications or concerns of death with that virus. जो variants आते रहेंगे, क्योंकि अगर we are not going to be serious about it as a human race, I'm sorry to say this will continue for long, and Allah knows for how long.
तो ये एक चीज़ है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि जब भी आप किसी क्राइसिस से गुजरते हैं, किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, तो अल्लाह ताला ने आई थिंक हैज गिवन अस द कैपेसिटी टू प्रिपेयर एज मच एज वी कैन, ठीक है। बाकी ये बताया कि वैसे मतलब हम कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड प्रिपरेशन जो है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें आती है। उसमें जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस की फेज से आप गुजरे, फिर आपने उसको यू गेट रेडी टू डील विद इट, फिर आप प्रिपेयर करते हैं प्लान। अब जिसमें उसमें इस पेंडेमिक से जो हमने अभी तक चीज़ें सीखी हैं, you have to prepare कि भाई if that happens again, how are you going to deal with it in financial way, how are you going to deal with it in social life, ठीक है। आप अपनी कम्युनिकेशन कैसे रखेंगे अगर आपको अकेले रहना पड़ता है कुछ अर्सा, how are you going to prepare, ये चीज़ें we have to prepare ourselves कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, how are we going to deal with it। अब उसमें जो important चीज़ है ना, जिसकी वजह से I think we have been very lucky कि technology has really helped us a lot in this pandemic। तो मैं just trying to we were having a discussion among our group, एक हमारी conference जिसमें बात कर रहे थे कि if you take the technology out and see if you were dealing with this pandemic, so it's a very difficult situation. Just imagine कि इस वक्त I'm able to see patients way far, hundreds and hundreds of miles away, just with the communication, the technology I can do. I can send prescriptions, electronic. Pakistan, there's so much technology that we're using for that. The technology has helped us. अगर technology ना होती, तो what we would be with this mental health challenge that we're going through, number one, especially as students they were stuck in their dorms. So now we have to use technology in an effective way. ये एक चीज है, ठीक है। अब उसमें preparing a plan कि भी अगर ऐसे होता है कि do you have a therapist that you can connect with, बजाय से आप फिर वेट करेंगे, that is a poor response कि आप क्राइसिस का वेट करें और फिर कुछ करें इस बारे में, ठीक है। तो आई एनकरेज पीपल लाइक हु हैव गॉन थ्रू द फेज ऑफ डिप्रेशन, लॉस, इतने लोगों के आसपास their loved ones have passed away, so please seek help. So help in time है ना, that prepares you and that protects the crisis again to hit you that hard that you will collapse. So that is something. तो उसमें learning skills हैं, ठीक है। strengths आपकी क्या है, आपने टेक्निक सीखनी है कि how you can cope with it। आपको पता लगता है आपकी जॉब खत्म हो रही है या आपको जॉब अब ऑनलाइन करनी है, भाई आपके घर में कोई you have a laptop कि आप काम कर सकेंगे नहीं करेंगे, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना है। आप बेशक ऑफिस से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता लगता है कि जी आपकी जॉब कहती है कि नहीं जी हम ऑफिस बंद कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम। अगर आपको घर से काम करना है तो यू नीड टू नो कि आप यू आर प्रिपेयर टू डू दैट। ये सिंपल सी चीज है, लेकिन इट विल अफेक्ट यू। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपको पता लगे आपको घर से काम करना, आपके पास लैपटॉप ही नहीं है काम करने के लिए, यू गोना बी इन अ क्राइसिस राइट अवे, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें। तो हीलिंग का प्रोसेस है ना, इट विल टेक टाइम, लेकिन आई थिंक लाइक वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट के if that happens, how quickly things will change back to new normal or going back to the चीजें होती हैं। तो I think individual level पे I think countries are doing it, देखिए mass vaccination जो countries के आप statistics देखो कि places that people are well vaccinated वो open safely open कर रही हैं। mask अभी भी लोग advice कर रहे हैं पहनो, जिससे यहाँ पे भी अभी debate चल रही है, traveling के लिए you still have to wear mask, ये वो common चीजें हैं और I think it's a common sense thing, लेकिन I think we don't apply it. So I think that is important that we need to be thinking about it कि ये चीजें सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये सारी it's a collective effort। तो collective effort भी होगी और individual effort भी होगी इससे निकलने के लिए। Individuals talking about individuals, I was listening to some podcast. I can't exactly pinpoint the name. This was during one of the lockdowns, but somebody was sharing at some point कि जो online personality tests काफी available होते हैं, so for some odd reason she took it and it came out as gave her the personality type of an extrovert, which was something to what she agreed with because उसका जिस तरह का lifestyle था या जो भी उसका work and जिस तरह का whatever she thinks about herself, this is how her personality is, it matched. And then she during the pandemic, because everyone was online and we were like entertainment भी वहीं से ले रहे थे, मतलब काम भी वहीं पे हो रहा था, तो she just randomly took it again. And वहाँ पे her personality type turned in, जो result था, it was showing her to be somewhat of an introvert. And her question, and this was not something that she believed in and was like labeling herself या इस तरह करके, but the question she was like कि वही वाली बात जिस तरह हम कर रहे हैं कि this is something still work in progress and we're going to learn as time goes कि क्या situation होती है. So she was also questioning कि ये pandemic पे has like as a layman, she was wondering if this is something that impacted our personalities in such a huge manner.
So have you come across any cases कि personality अपने switch हुई है, या what are your thoughts about this aspect It's of a it? very interesting question. And yes, during the pandemic, you're right. Like I've been told, like patients have asked, I think I'm an introvert or extrovert. So let me explain it because it's a very I think our viewers will understand it. मैं थोड़ा सा explain करूँ कि we use it very casually. Time वो बड़ा introvert है, extrovert है, those things. So these are clinical terms in a way. Or historically, अगर जाए ना, Carl Jung, who was he was a psychiatrist and psychoanalyst, Swiss psychoanalyst, psychiatrist, and he worked with Freud for quite a long years. So uski jo theories there are different theories of, when we go to school and we read about the psychoanalysis and psychology की सारी जो, तो there are different theories of personality. The personality जो है ना वो उसमें different traits आती हैं. Traits है कि I will explain it this way कि how people tend to act, react, emotionally, उनके सोशल स्किल्स और कैसा होते हैं. तो उसमें ना डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. तो जो ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है उसको आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट के 5 चीजें हैं. तो आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट. तो उसका अगर आप एब्रिविएशन कह लें या एक्रोनिम करें वो है ओशन. ओशन से एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक ट्रेट होती है. फिर कॉन्शियसनेस कि आप कितने एफिशिएंट हैं. फिर एक्स्ट्रावर्जन कि आप कितने एनर्जेटिक है, आउट गोइंग हैं, या बड़े अकेले रहना पसंद करते हैं, रिजर्व्ड हैं. आपकी फिर ए से एग्रीबलनेस कि आप कितने एग्रीबल हैं, फ्रेंडली हैं, कंपैशनेट हैं, आप लोगों को बड़ा जाके हेल्प करते हैं, या बड़े क्रिटिकल हैं, रैशनल अपने तक रहते हैं. फिर है कि न्यूरोटिसिज्म है, उसमें आता है कि आप सेंसिटिव हैं, बहुत नर्वस रहते हैं, या बड़े कॉन्फिडेंट रेजिलिएंट है. ठीक है. अब इसमें ये डिफरेंट ट्रेट्स हैं. अब ट्रेट्स में ये होता है कि जिस तरह लेट्स से लॉट ऑफ पीपल से कि आई एम इंट्रोवर्ट. अब इंट्रोवर्ट में होता है कि इंट्रोवर्ट जो है ना बड़े क्वाइट किस्म के लोग होते हैं, बड़े चुपचाप रहने वाले, रिजर्व किस्म के. और उनका ये होता है कि अगर दे वुड प्रेफर कि वो सॉलिटरी एक्टिविटीज, अकेले एक्टिविटीज को प्रेफर करते हैं. दे डोंट लाइक टू बी अराउंड लॉट ऑफ बिग ग्रुप्स में. दे डोंट वर्क. तो उसके बाद ये कि उनके जो दोस्त होंगे ना, गिने चुने 3-4 दोस्त होंगे, एंजॉय करेंगे वो अपनी सोशल लाइफ, लेकिन थोड़े लोगों के साथ. उसके बाद कि अगर टू मच स्टिमुलेशन हो ना, किसी बड़ी जगह पे कहाँ पे उनको काम करना पड़े, या बहुत ज्यादा सिचुएशन बड़ी हाइपर हो, बहुत ज्यादा लोग हो, तो दे गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड एंड वेरी अनफोकस्ड और एंग्शियस होना शुरू हो जाते हैं. और introvert people are very self-aware of them. They're they're spending a lot of time preferred by themselves. तो अपने बारे में बहुत सोचते हैं. They really analyze things in a very deeper way. फिर उसके बाद होता है कि they are usually learners, जिसको हम कहते हैं कि they like to learn by watching. They do not step on right away without thinking. तो उनको नहीं, बड़ी very interesting studies कि आप किसी को, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कोई चीज लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेके आते हैं, उसमें साथ अंदर बुकलेट होती है. ठीक है. बाद लोग खोलते हैं, प्लग इन करते हैं, देखना शुरू कर देंगे. बाद लोग पहले पढ़ेंगे, आधा घंटा उसको देखेंगे. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट ये पर्सनैलिटी टेम्परामेंट. अब उसमें इंट्रोवर्ट का जो हम देखते हैं क्लिनिकली जो चीजें फर्क डालती हैं, जो आई विल आस्क माय व्यूअर्स टू थिंक अबाउट दिस वे, कि दे आर ड्रॉन टू जॉब्स, एक बड़ी आइसोलेटेड जॉब्स है. ये नहीं कि बड़े ग्रुप्स में उनको बैठना पड़े, वो अकेले ऑफिस में बैठ के काम करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ना उनको ज्यादा उससे एनर्जी मिलती है. ऑपोजिट जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनमें ये होता है कि दे आर वेरी आउटगोइंग, वेरी टॉकेटिव, बड़े एनर्जेटिक, बड़े प्रेशर्ड किस्म के होंगे. ठीक है. अब उनकी प्राइमरीली जो एनर्जी आती है ना, ग्रेटिफिकेशन के, लोगों से बार बार एंगेज करना, बेशक किसी को जानते हो ना जानते ना, उनका ना दे गेट द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड बेसिकली, उनको एनवायरमेंट्स में. अब उसमें आई विल टेल यू हाउ दैट हैज अफेक्टेड थ्रू द पैंडेमिक. क्या हुआ क्या, बड़े टॉकेटिव, बड़े असर्टिव होते हैं. ठीक है. और डिफरेंस मेन ये कि अब आई गिव एन एग्जांपल कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ज्यादा, दोनों एंड्स हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो देयर इज एन मिड वे बिटवीन. ठीक है. अब जो प्योरली इंट्रोवर्ट किस्म का पर्सन होगा और एक्सट्रोवर्ट, हम दोनों को आप किसी गैदरिंग में बैठा दें, किसी लेट्स से शादी में, सोशल इंटरेक्शन जहाँ पे बड़े लोग हैं. अब इंट्रोवर्ट को अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है वहां पे टू बी अराउंड पीपल एंड ड्रेन. तो वो बाय द एंड ऑफ द फंक्शन विल बी ड्रेन. ऑन द ऑपोजिट एंड जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है, वो एनर्जी गेन कर रहा है. ठीक है. और उसकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू होगी जब वो अकेला होगा. तो उसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना कि आई एडवाइज व्हेन आई हैव पीपल, लाइक वो लेके आते हैं, फॉर्म फिल किया होता है, कहते हैं जी मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया है, मुझे डिप्रेशन है, बाइपोलर है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ. Surveys, these rating scales and all that, we use it in clinical, work. लेकिन खाली ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से या करने से please do not label. I would highly recommend, my viewers, please do not label yourself or think that this is what you are or who you are. Please do talk to a psychiatrist or someone, a psychologist or someone that who is trained to really help you out to understand what's going on. अब उसमें
इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आई थिंक द स्ट्रगल, जो ये क्वेश्चन आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट किया, स्ट्रगल ये हुई है कि काफी लोगों ने ना शाइनेस को और एंजाइटी को इंट्रोवर्ट करके ना उनका जी हम तो ये हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होनी शुरू हुई है, जो मैं कह रहा था ना, जो फेज हम शुरू हुई है, एंड दैट्स व्हाई लिंक इट के हाउ दिस एक्सट्रोवर्ट। अब हुआ ये कि जब आइसोलेशन शुरू हुई तो जो पूरे एक्सट्रोवर्ट, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, जो लोग थे उनको तो बहुत मुश्किल हुई, यू नो, दे हैव नो वन टू टॉक टू। काम उनके पास है, जॉब उनके पास है, घर पे खाना उनके पास है, बट दे वर ड्रेनिंग बिकॉज दे हैव नो सोशल स्टिमुलेशन गोइंग ऑन, ठीक है। तो उनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हुई, एंजाइटी उनकी बहुत बुरी, ड्रग यूज उनका ऊपर गया, जो उस पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले वो लोग थे, ठीक है। अब ऑपोजिट एंड पे दूसरी जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, वाई दे स्ट्रगलिंग, कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो ये तो जी हम इंट्रोवर्ट हैं। अब प्लीज डू नॉट टेक शाइनेस और एंजाइटी टू बी इंट्रोवर्ट। जो पर्सनैलिटी टेम्परामेंट्स हैं, दैट इज नॉर्मल, वो होते हैं और वो बैलेंस होगा। some people balance between both, कि they can do both, they socially भी वो अच्छी तरह करते हैं, but they have good insight among themselves, about themselves, they can spend time। तो प्लीज इसको ना, क्योंकि दैट इज गोना बी क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम, कि एंजाइटी प्रॉब्लम। अब हुआ यही है कि अब लोगों ने जब वापस लाइफ वापस आनी शुरू हुई है, कंपनीज ने कहा जी वापस जॉब पे आओ, पीपल आर फ्रीकिंग आउट, दे डोंट वांट टू गो टू वर्क। इसलिए नहीं कि उनको कोई पैंडेमिक का है, दे वैक्सीनेटेड, सब कुछ है, दे have so much anxiety now, and that's what they saying कि मैं तो इंट्रोवर्ट, मुझे तो कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना ठीक लगता है, मुझे वापस नहीं जाना। So I would advise people to be very careful कि do not। और अच्छी बात भी होती है कि ना, जो बैलेंस है ना दोनों चीजों का, that is the best way। तो अगेन लाइक इसमें गलत नहीं कि अगर आप काफी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के मालिक हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन बैलेंस इज नीडेड टू बी फंक्शनल। और वही वाली बात है कि चीजें तो जैसे बदल रही हैं, यू नो, बट यू नो दीज थिंग्स शुड नॉट बी इजीली, एंड इट्स नॉट वेरी इजी कि आप अपने आप को 2 सर्वे कर लें या 2 आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और आप कहें जी ये मेरा डायग्नोसिस, दैट इज नॉट दैट सिंपल। Thank you for your time. I think we will wrap up at this point and take some of, again, with every episode, I get ideas for a couple of other episodes. So I've started, jotting them down during our conversations. So we will see you in the next episode. And for our listeners, and we will be advertising this separately as well. Next episode is going to be just question and answers. You can feel free to share your comments, your feedback, and any questions that you have. You can, I will put up a post where, and I will give links to where you can send those questions, and we will talk about them anonymously. So next episode is just going to be Q&As. Until then, thank you very much. Thank you.